पेट में अहीर का बच्चा है। अहीर ने अवनी को प्रेग्नेंट किया और उसे छोड़ दिया। अवनी के बच्चे को मैंने नाम जरूर दिया, लेकिन हम दोनों की कभी शादी नहीं हुई। पुलिस! क्यों मेरी आई-फाई को रुलाया रे? अब चलो, चल के सॉरी बोलो उनको। बड़ी ही दुष्ट है ये दुनिया। देख रही है ना, ये राणे परिवार रिश्तों का कैसे मजाक बनाकर रख दिया है। एक भाई ने बिना शादी के इसे मां बना दिया और दूसरे भाई ने इस घिनौनी हरकत पर पर्दा डालने के लिए मदद की। ची 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 ची, कैसा है ये राणे परिवार? हाँ, मरे हुए लोगों के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन क्या यही संस्कार दिए हैं क्या माधव राणे ने? संस्कारों की बात आप ना ही करें तो बेहतर है। आपकी बिटिया ये देशमुख परिवार की सौतेली औलाद क्या गुल खिलाती है आप जानती भी हैं? बस सार्थक, बस। इसकी नजर में मल्हार शादीशुदा था, उसके बावजूद ये मल्हार से जो चिपकती है उसका क्या मतलब? फिर कहां गए संस्कार आपके? हाँ, ऐसे ही धीरे धीरे तालियां बजाना बहुत अच्छा लगता है ना सार्थक राणे, लेकिन अभी हमें तुम पर बहुत ही तरस आ रहा है। कितनी कोशिश कर रहे हो हम पर कीचड़ उछालने की, लेकिन दांव सही बैठ नहीं रहा है। ये हमारी पोती कल्याणी इस शहर की डीएम है और तुम्हारा भतीजा 2 कौड़ी का सब इंस्पेक्टर। कल्याणी क्यों उसके पीछे भागेगी? हमेशा वही पीछा करता आया है कल्याणी का। हाँ साहब, अब कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रही है? क्या गलत कह रही है साहब? और ये सार्थक मेरी बेटी का नाम लेकर धमकी दे रहा था और इतना उतावला हो रहा था एक नाजायज बच्चे का दोहाल जेवन करने में, हो कि नहीं? आला मोटा। अरे हम लोगों को ना यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। और नहीं तो क्या, बच्चा किसी और का, गोद भराई किसी और की। अरे सार्थक जी, क्या हुआ? आपको तो ये गोद भराई की रस्म बहुत अच्छे से मनानी थी। अरे आपके मेहमान जा रहे हो, उन्हें रोकिए। अपनी देखो, तुम फिक्र मत करो, हम ये फंक्शन तुम्हारे बच्चे के लिए करेंगे। देखो जो कुछ भी हुआ है ना अपनी, उसमें इस बच्चे का कोई कसूर नहीं है। दूर हटो मुझसे। नाटक करके मन नहीं भरा जो ये झूठा साथ बना दे रही हो। बहुत अच्छे से जानता हूं तुम्हें। हमारी बेइज्जती को देखकर तुम्हें बहुत मजा आ रहा होगा ना। और तुमसे भी ज्यादा मजा तुम्हारी आई को आ रहा होगा। क्यों? इसी बात का तो अफसोस है काका कि आप मुझे और मेरी आई को कभी समझ ही नहीं पाए। मुझे कोई जरूरत नहीं है अपनी को झूठे दिलासे देने की, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि एक माँ होने के तौर पे वो तरस रही है वो अपने बच्चे को एक आपका नाम देने के लिए। क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसका बच्चा नाजायज बुलाया जाए, और नाजायज कहलाए जाने का क्या दर्द होता है ना, कि मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। ये सारी बेफिजूल की बातों के लिए मेरे पास अभी वक्त नहीं है। सवाल तो मुझे मल्हार जी से पूछने हैं।
और आज मैं मेरे सारे सवालों के जवाब उनसे लेकर रहूंगी। बापू ने कहा था जब राड़ा खुद ने किया हो ना तो माफी भी खुद को ही मांगनी चाहिए, और अच्छे से माफी मांगना, कान पकड़ के। मुक्कू देख, चलो आप। मल्हार जी आप ना, मुक्कू प्लीज अंदर जाओ। क्यों? पुलिस की धुलाई होने वाली है क्या? अच्छा ठीक है, जाती हूँ। धोखा दिया आपने मुझे, आपने मुझे धोखा दिया है, झूठ बोला है मुझसे। कैसे 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 आपने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोल दिया? आप मुझसे झूठ बोलते गए और मैं भी बेवकूफ बनती गई आपकी सारी बातों पे यकीन करती गई। कैसे मल्हार जी, कैसे आपने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई? कैसे आपने मुझे बोल दिया कि आप अन्नी के साथ शादीशुदा है और वो आपके बच्चे की मां बनने वाली है? और मैंने आप पर यकीन भी कर लिया। कितनी स्टूपिड हूं मैं। और भी बहुत झूठ बोले होंगे ना आपने मुझसे। और कितने झूठ बोले आपने मुझसे? हाँ, और क्या क्या झूठ बोले, क्या क्या छुपाया आपने? किस मुंह से सवाल पूछ रही हो तुम मुझसे? सिर्फ मैं अकेला नहीं हूं जिसने कुछ छुपाया है। कब से पूछ रहा हूं कि इन 5 सालों से कहां थी तुम? क्यों मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की तुमने? इन 5 सालों में ख्याल आया कि मैं जिंदा भी हूं कि मर? मल्हार जी, मुक्कू मुक्कू क्या करने लग जाएगी तुझे? मुक्कू मुक्कू चुप। मुक्कू, ये पुलिस की हथकड़ी को हाथ कैसे लगाया तुमने? चाबी दो। सजा है। जब कुत्ते बिल्ली की तरह झगड़ा करोगे तो सजा तो मिलेगी ना, और झगड़ा करना ना बुरी बात है। अब तुम दोनों को ना मैं सीधा करती हूँ। चलो। चाबी नहीं। मुक्कू, ए चाबी दे। मुक्कू छोड़ो से। मुक्कू मुक्कू, मुक्कू चाबी रुको। कल्याण, मुक्कू मुक्कू रुको। कल्याण, मुक्कू मुक्कू को- मुक्कू देख प्लीज हथकड़ी खोल दे। रुक। मुक्कू मुक्कू ये मल्हार जी, मुक्कू अरे मुक्कू। जब मैं गली के लड़कों के साथ झगड़ा करती थी ना तो अम्मा भी मेरे को ऐसे ही कमरे में बंद करती थी। अब ये दरवाजा तब तक नहीं खुलेगा जब तक तुम लोग की मांडवली नहीं हो जाती।